नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है मुकुल और आपको बता दें कि मेलबर्न में गूंज रहा है मोदी मोदी। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत और मेलबर्न एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर, भारतीय समुदाय का जबरदस्त उत्साह और ऑस्ट्रेलियाई नेतृत्व की गर्मजोशी। ये तस्वीरें सिर्फ एक स्वागत समारोह की नहीं बल्कि भारत ऑस्ट्रेलिया के लगातार मजबूत होते रिश्तों की कहानी भी बयां कर रही है। और इस वक्त जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक रणनीति का एक नया केंद्र बन चुका है, ऐसे में भारत की एक ऐसी साझेदारी जो हर साल नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसकी भी इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। और क्या कुछ किस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया कैसे और भी करीब आ रहे हैं, कैसे दोनों के रिश्तों को एक नई मजबूती मिल रही है, इसकी भी एक झलक देखने को मिल रही है। संभावित अगर हम बात करें जो भारत ऑस्ट्रेलिया प्रमुख बैठक यहाँ पे है, तो यहाँ पे रक्षा स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर बनाने पर भी सहमति हो सकती है। जी मुकुल। बिल्कुल जो है, और ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, ना सिर्फ रक्षा सहयोग की हम बात करें बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स की अगर बात की जाए या सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की, प्रधानमंत्री ने हमने देखा था सीओ फोरम में इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि भारत जो है लगातार स्वच्छ ऊर्जा की जब हम बात करते हैं कैसे उसकी क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। शिक्षा और व्यापार ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने देखा है किस तरीके से अलग स्तर पर नजर आती है, उसमें भी और इजाफा होता हुआ हम देखेंगे। लेकिन यहाँ उम्मीदें भी बड़ी हैं और उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए जो दोनों देश हैं, हम कह सकते हैं एक बेहतर सहयोग उनका नजर आता है। इंडो पैसिफिक में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच ये दौरा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है बल्कि क्वाड, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन के भविष्य को भी नई दिशा देता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसे में न सिर्फ नई दिशा बल्कि जो नए आयाम भारत और ऑस्ट्रेलिया के अब सामने आएंगे, उन पर देखना होगा क्या कुछ खास इसमें निकलकर नजर आता हुआ अब हमें दिखेगा। बिल्कुल, तो भारत ऑस्ट्रेलिया नई दिशा नए आयाम, इसी पर ये स्पेशल कवरेज, ये महा कवरेज जारी है सिर्फ डीडी न्यूज पर। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बताते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा है वो कैसे तस्वीरों में इस वक्त निकल कर आ रहा है। पल पल की खबर हम आपको दे रहे हैं। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज हम देखेंगे द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों ही जो शीर्ष नेतृत्व है उनके ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आएंगे, क्या कुछ निकल कर आता है, किन तमाम मुद्दों पर, पहलुओं पर भारत और ऑस्ट्रेलिया आज सहमति बनाते हुए आज पूरे विश्व को एक नई दिशा देते हुए नजर आएंगे। इस पर भी हमारी खास नजर रहेगी। बिल्कुल, और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि ना सिर्फ इनोवेशन बल्कि इन्वेस्टमेंट के चलते एक नया रनवे जो है वो हम दोनों देश मिलकर बना सकते हैं और उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, और 3 E's का मंत्र यहाँ पर दिया है, एजुकेशन, इकोनॉमी और एनर्जी। ये 3 प्रमुख स्तंभ हैं जिन पर सभी की नजर है। अगर आपको बता दें तस्वीरों में जो दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरे का, किस तरह से ये अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको बता दें कि औपचारिक स्वागत हुआ, फिर सीईओ फोरम में भी शिरकत उन्होंने की और एंथनी अल्बनीज से जो उनकी मुलाकात रही वो भी हमने देखी। ये सेल्फी जो सबसे ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है, कैसे दोनों नेताओं की जो मुलाकात हुई, जो गर्मजोशी, जो एक विश्वास, जो एक दोस्ती, आपसी स्नेह और सम्मान की ये तस्वीर हम साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल, ये न सिर्फ 4 प्रमुख तस्वीरें जो कि जम्मू के विकास को दर्शा रही हैं, बल्कि जो औपचारिक स्वागत हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेलबर्न में, लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण। शुरुआत में हमने देखा था आज सीईओ फोरम में किस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ वहाँ पर नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके साथ ही जब हम बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका उन्होंने जिक्र किया कि 2 अलग जगहों पर जो जिस तरीके से गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस चल रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कैसे यहाँ भी और सहयोग हमें बढ़ता नजर आएगा। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मॉरिसन से भी उनकी मुलाकात हुई, वो भी आप देख सकते हैं। अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा है और क्या कुछ खास इसमें निकल कर आएगा। लगातार हम बात कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र की बात की जाए, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, क्लीन ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं भविष्य की जो नींव है उसको और मजबूती देते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में लगातार जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत साझा हितों को बढ़ाता हुआ नज़र आता है और उसके साथ साथ साझा व्यापार जो है वो बहुत ज़रूरी है विकास के लिए, तो वहाँ भी एक मजबूती जो है हमें नज़र आती है। बिल्कुल, और ऊर्जा सुरक्षा इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है जब 2 बड़े लोकतंत्र एक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ते हैं। कैसे ऊर्जा साझेदारी को और मजबूत करते हुए नजर आएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया, इस पर भी इस वक्त सभी की निगाहें हैं। और कुछ और साझा करना चाहेंगे पहले दिन की तस्वीरें। बिल्कुल, ऊर्जा की क्यों हम बात कर रहे हैं, जब पहले दिन की अगर बात की जाए तो वहाँ भी एक अलग ऊर्जा का संचार हमने देखा था किस तरीके से मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी थी। और ख़ासतौर से जो वहाँ
भारतीय समुदाय था कितना उत्साहित नजर आया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और जब भारतीय संस्कृति की बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि एक नई ऊर्जा प्रवाहित होती है जब जहाँ भी भारतीय संस्कृति हमें नजर आती है। और उसकी ही बानगी हम इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। पहले दिन की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कैसे लगातार ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री की और विशेष हो रही है। दूसरा चरण है ऑस्ट्रेलिया दौरे की, अगर खासतौर से बात की जाए। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय संगीत की जुगलबंदी एक बहुत ही हाईलाइटेड रही। डिजेरिडू और तबले की जुगलबंदी, सभी ने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया। और हम देख सकते हैं कैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है आज वैश्विक मंच पर अपनी बहुत ही मजबूत पहचान के साथ उभर रहा है। हम देख रहे हैं भारतीयों के बीच ये बेहद लोकप्रिय है, लेकिन आज विदेशी नागरिक भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत को कितना आत्मसात कर रहे हैं उसकी एक झलक साफ तौर पर इस तस्वीर में देख सकती है। सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा पर माँ तुझे सलाम की धुन बजी, यकीनन एक बेहद गौरवान्वित करने वाला ये क्षण था। बिल्कुल, और उसी वजह से लगातार हम कह रहे हैं कि उत्साह जो है वो चरम पर नजर आता है, ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन इसको जब हम कहते हैं कैसे प्रधानमंत्री जो है क्रियान्वित करते हैं, कैसे नए जो अवसर हैं उनकी तरफ वो लेकर जाते हैं, इसकी भी हमने बानगी देखी। जब हमने देखा था CEO फोरम की अगर बात की जाए, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपना महत्वपूर्ण जो संबोधन है वो दिया था, जिसमें जिक्र उन्होंने किया कि कैसे भारत ऑस्ट्रेलिया की जो एक निर्णायक साझेदारी है वो और बेहतर होती हुई नजर आएगी। ना सिर्फ बिजनेस पावर का उन्होंने जिक्र किया बल्कि बिजनेस एम्बिशंस की भी उन्होंने यहाँ बात रखी। बताया कि कैसे दोनों देश मिलकर जो अनिश्चितता का एक दौर चल रहा है उससे आगे बढ़ सकते हैं, उसमें समाधान खोज सकते हैं। साथ ही ECTA समझौते का भी उन्होंने जिक्र किया। एक्सपोर्ट इसकी वजह से हमने देखा वो डबल हो गया है, दोगुना हो गया है, और भी नए द्वार जो हैं खुले हैं, नए बाजार खुले हैं, और ये आर्थिक सहयोग और बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा, इस बात का संकेत दिया प्रधानमंत्री ने। तो दोनों देशों की सरकार ने बनाया नया रनवे, नए रनवे पर नई इन्वेस्टमेंट और नई इनोवेशन की यहाँ पर बात हो रही है। किस तरह से नवाचार और निवेश की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कड़ी है। इस पर काम राज्यों तक ही नहीं और दोनों देशों में राज्यों की साझेदारी पर भी यहाँ पर जोर देने की बात हुई है। हाइड्रो प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी वृद्धि की बात हुई है। 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य यहाँ पर रखा है दोनों देशों ने, और साझा हित बढ़ाना हमारी साझा जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कहते हैं कि हम साझा हित, साझा विकास और साझा भविष्य की नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया की जो निर्णायक साझेदारी है वो अब एक अलग ही पायदान पर जाने के लिए तैयार है, और इसी की झलक हम देख रहे हैं लगातार ऑस्ट्रेलिया से आ रही तस्वीरों में। बिल्कुल जया, और एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने इस दौरान कही कि हमें स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर जो विकास है उस पर और फोकस करना होगा, जिससे तमाम जो क्षेत्र हैं उनका लाभ जो है बढ़ता हुआ नजर आ सके। और इस दौरान हमने देखा कैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में दोनों देशों के बीच एक प्रमुख उच्च स्तरीय व्यापारिक जो मंच है, इस पर निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। आज दुनिया अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।
लेकिन हम यहीं नहीं रुके रहे। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है और आप सभी को इसे नई ऊंचाई पर ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत की हस्तियों से आने वाले समय में राज्यों और क्षेत्रों के बीच साझेदारी की पहचान करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत प्रशांत के साझा विजन के आधार पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक तालमेल बना है। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए। फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसके साथ ही हमने देखा भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने दोनों देशों के बीच संबंधों में आए बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 20वीं सदी के आखिर में दोनों देश सीमित विदेश नीति और ऊंचे टैरिफ वाली अर्थव्यवस्थाओं से हटकर रचनात्मक बहुपक्षीय कूटनीति और साझा समृद्धि की ओर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। सालाना लीडर्स समिट के साथ आयोजित इस फोरम का मकसद व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। Towards the end of the 20th century, both Australia and India underwent a period of profound change and reform, from a narrow foreign policy to creative, multilateral diplomacy, from inward-looking, high-tariff economies to a new prosperity powered by trade and growth and engagement in our region. Yet while both Australia and India embarked on similar journeys with shared objectives at the same time, we were making these changes in parallel rather than in partnership. For all the natural affinity of our histories and cultures, for all the broad affection between our peoples, the relationship between our countries was underdone. It was underexplored and it was under-examined. In the last decade or so, that has certainly changed for the better. Prime Minister Modi, your leadership and your personal engagement with Australia has been absolutely central to this change. प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़ के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की मुलाकात की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ गर्मजोशी भरे रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री अल्बनीज़ की एक बात का जवाब देते हुए कहा कि एक के साथ एक 11 होता है। So building trust between us is something that has happened. We are both nations where we play an important role in global forums as well, working together. Our voices is more than 1 + 1 = 2 in this case, because we are reliable partners in the global forums. I think we can do so much more together. एक्सेलेंसी, आपने सही कहा, एक के पास एक है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में एक 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में एक 11 हो रहा है। तो दोनों देश मिलकर किस तरीके से 1 और 11 का फॉर्मूला जो है वो नजर आता है, बताता है कि कैसे दोनों देश, अगर सहयोग ये और मजबूत हो रहा है तो कैसे दोनों देश सशक्त होते नजर आ रहे हैं। और यहाँ प्रभावशाली नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसका जिक्र ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी किया।
बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि इस पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर हम शांति की बात करें, स्थायित्व की बात करें, एक विजन की बात करें, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े गेम चेंजर के रूप में साबित हुए हैं। और 12 साल, करीबन 12 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जिन उम्मीदें और एजेंडा के साथ यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया एक मंच पर यहाँ पर आए, एक मेज़ पर आए, कहीं ना कहीं वो भी साकार होती भी नजर आ रही है। साफ तौर पर ये 1 और 1 11 का जो फॉर्मूला है, आज वो जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया के गवर्नर हाउस में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और गवर्नर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने विक्टोरिया के गवर्नर मार्गरेट एलिन गार्डनर से द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विक्टोरिया की गवर्नर के साथ ये मुलाकात, और इस दौरान हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी मौजूद रहे। कैसे दोनों देश मिलकर लगातार सहयोग जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है और दोनों देशों की साझेदारी किस तरीके से मजबूत हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की लगातार तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और हमारे साथ प्रोफेसर राजीव नयन इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे खास मेहमान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। शुरुआत आइए करते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया के लगातार जिस तरह से तस्वीरें हमें मिल रही हैं, बेहद महत्वपूर्ण अब तक जो उनके कार्यक्रम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहाँ पर व्यापार जगत की बात करें, CEO फोरम से मुलाकात हुई और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ भी उनकी बातचीत रही है और हमने देखा किस तरह से दोनों नेताओं के बीच जो नजर आ रही है केमिस्ट्री और जो आपसी विश्वास और सम्मान की जो भावना, किस तरह से देखते हैं आज मौजूदा वैश्विक परिस्थिति में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर एक मेज पर सामने आए हैं। लेकिन क्या कुछ आपको स्थिति नजर आती है इस वक्त जिस बड़े एजेंडा के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और जो दोनों देश उम्मीद कर रहे हैं, कैसे आपको जमीन पर उतरते नजर आते हैं? यहाँ पर न्यूक्लियर सेक्टर में एक बड़ा दाव है, तो वहीं व्यापार जगत को लेकर भी काफी उम्मीदें हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से मैं कहूँगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बड़ा ही संबंध जो है, एक सामरिक संबंध बनते चले जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे एजेंडा सारा जितना प्रधानमंत्री ने रखा है, CEO के फोरम में जब उन्होंने एड्रेस कर रहे थे, तो जितने बिंदुओं पर, जितने विषयों पर उन्होंने बात रखी है, आज से करीब 2 दशक पहले अगर आप मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि सारे चीज असंभव नजर आते थे और इस असंभव को धीरे धीरे संभव किया जा रहा है। बाकी दूसरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12 सालों से एक बड़ा ही अथक प्रयास किया और क्वाड से एक तरफ तो हम लोग क्वाड की तरफ बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक पैरेलल में उन्होंने बायलैटरल रिलेशनशिप को भी, द्विपक्षीय अपना जो संबंध था उसको एक नई दिशा, एक नई गहराई देने का पूरा प्रयास किया। और इस गहराई के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि एक तो यूरेनियम का डील जो कभी असंभव सा प्रतीत होता था और आज के दिन में देखिए वो कह रहे हैं कि हमसे व्यापार करिए। और अभी जो क्रिटिकल मिनरल्स, आपने सप्लाई चेन वगैरह कई चीजें जो सुन रहे हैं हम आज के दिन में, रिन्यूएबल एनर्जी, हर एक चीज में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जबरदस्त और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो उभर कर आता है कि ऑस्ट्रेलिया भी आज के दिन में इच्छुक है भारत के साथ एक अच्छे संबंध बनाने के लिए जी। और प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा जो है एक देखिए पाश्चात्य जगत में भी एक तनाव सा ट्रंप ने ला दिया है। तो पाश्चात्य जगत के जो देश है वो लोग भी एक नए साथी की तलाश में लगे हुए हैं और भारत देखिए जल्दी ही तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगी। तो निश्चित ही दोनों के साथ मिलकर बातचीत, दोनों के साथ मिलकर कार्य करने में दोनों राष्ट्रों के लिए, दोनों राष्ट्र क्या, कई तो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, कई सारे राष्ट्रों का समूह है, उनकी अलग एक फेडरलिज्म है। तो एक निश्चित ही दोनों पक्षों के लिए मैं कहूँगा एक विन विन सी सिचुएशन नजर आएगी। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ने काफी कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है और CEO फोरम में प्रधानमंत्री ने पुनः आमंत्रित किया है वो अपने CEO डिफरेंट कंपनीज को जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं कि भारत में आए, निवेश करें और भारत के बाजार ही नहीं, भारत की जो वैचारिक शक्ति है, जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो हमारी युवा शक्ति है,
उन सब का भी प्रयोग करें और किस तरह से साथ एक नया पैराडाइम जिसे हम कहते हैं ना, एक नया मॉडल, उसका हमने रिश्ते का अपनाना प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। R&D से लेकर शिक्षा के क्षेत्र से लेकर आप नाम लेते जाए, आपको लिस्ट लंबी सूची नजर आएगी। और देखिए, जब एक और चीज ध्यान देने लायक है, यूरोप के साथ हमारे पुराने संबंध है, विशेष करके शैक्षणिक संबंध तो और ज्यादा पुराने हैं, अमेरिका से ज्यादा पुराने माने जाते हैं, खास करके इंग्लैंड के साथ। लेकिन जब भी कुछ ना कुछ परेशानी अमेरिका में होती है तो हमारे छात्र और हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी उनका एक अच्छा स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है और उसमें हम लाभान्वित होते हैं। और साथ मिलकर अब देखिए, एक नया हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजिक टैक्टिक भी है, और खास करके साइंटिफिक डिप्लोमेटिक टैक्टिक जिसे कहते हैं, वो है कि R&D पर जोर दो। केवल जी। सामान लाओ ही नहीं है, केवल प्रोडक्शन ही मत करो, एक R&D पर भी कार्य करो। तो देखिए, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी अच्छा कार्य किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा तो आपने बताया ही, परमाणु ऊर्जा में उनके पास रिएक्टर्स नहीं है ज्यादा। अभी देखिए, ऑकस की भी जो बात हुई है, उसमें भी उन्हें कई सारी तकनीकी, परमाणु तकनीकी जो है, उन्हें अमेरिका से लेना पड़ रहा है। तो उसमें है समस्या उनके पास, बिल्कुल हमारे पास प्रोफेसर है राजीव, तकनीक। लेकिन अभी तो अगर हमने देखा शामिल जाए, कर- जी जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि भले ही एक और एक जो है उसका कुल दुनिया को दो दिखता हो, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है अगर एक जुड़ते हैं तो वो 11 हो जाते हैं। उस संदर्भ को अगर बिल्कुल। देखा जाए तो वही मजबूती है, क्योंकि ना सिर्फ हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं यहाँ पर, या खासतौर से क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो एक और एक 11 वाली एक मजबूत शक्ति है, ये कई ग्लोबल स्तर पर अगर देखा जाए ग्लोबल सोल्यूशन देती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो सबसे ज्यादा जो विश्व चिंतित है, वह है क्रिटिकल मिनरल्स लेकर, जिस पर कभी चीन का बड़ा दबदबा रहा था, और चीन अपने इस दबदबे जी। को एक बिल्कुल राजनीतिक प्रोफेसर और साहब, एक आपको यहाँ पे रुकना चाहिए। कुछ तस्वीरें भी आई हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो दर्शकों के साथ साझा करेंगे। विजिटर बुक को यहाँ पर उस पर हस्ताक्षर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए देखते हैं उन तस्वीरों को। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विक्टोरिया की गवर्नर मार्गरेट एलन कार्टनर से द्विपक्षीय मुलाकात, और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से वहाँ पर जो विजिटर बुक है वो साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर। और ये अपने आप में बताते हुए कि कैसे भारत की जो मौजूदगी है वो आज हर जगह नज़र आती है। साथ ही साथ अब यहाँ हम देखेंगे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो और मजबूत होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि आज के समय में ना सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि रणनीतिक रूप से अगर देखा जाए जी। कैसे दोनों देश मिलकर जो साझा हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों की जो नीतियां हैं कैसे एक दूसरे को लाभ पहुंचा रही हैं, कैसे सहयोग को बढ़ावा दे रही हैं, इस पर पूरी तरीके से फोकस है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत से लेकर CEO फोरम और उच्च स्तरीय बैठकों तक आज के घटनाक्रम साफ इस बात का इशारा करते हैं कि ये भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के नए दौर की शुरुआत का संकेत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी अब व्यापार से आगे बढ़कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी बन चुकी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत आज किन क्षेत्रों को माना जा रहा है, उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो बढ़ती रणनीतिक चुनौतियां हैं उसके बीच भी रक्षा सहयोग की बात करें, समुद्री सुरक्षा की बात करें, और क्वाड की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। और उसके साथ ही ये तस्वीरें प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ कैसे ये जो तस्वीर है
वैश्विक मंच पर अगर देखा जाए अपने आप में एक बड़ा संदेश देती हुई, इसी का जिक्र हम कर रहे थे। कैसे 1 और 11 के जब फॉर्मूला देखते हैं, हर एक क्षेत्र में ये लागू होता हुआ नजर आएगा, हर एक स्तर पर। और प्रधानमंत्री ने इससे पहले जिक्र किया था स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर डेवलपमेंट जो है वो कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कर सकते हैं, जो दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं, कैसे उस विविधता के ज़रिए एकता का जो संदेश है वो हम दे सकते हैं और उसमें विकास की अहम भागीदारी जो है वो जाहिर तौर पर नज़र आएगी। बिल्कुल, आज अगर इस दौर को एक व्यापक रणनीतिक दृष्टि से देखें तो साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं, ये तस्वीरें भी ये बयां करती हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध अब केवल द्विपक्षीय साझेदारी नहीं बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक सप्लाई चेन की सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा का ये दूसरा पड़ाव ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों के संबंधों को एक नए आयाम पर ले जाता हुआ, उसे एक नई ऊर्जा से भरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में, और दोनों ही जो शीर्ष नेता हैं किस तरीके से गर्मजोशी के साथ इनकी मुलाकात हमने देखी है अलग मंच पर। और यहाँ भी आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री की इस यात्रा का ये यहाँ पे, और यहाँ बेहद ही गर्मजोशी के साथ दोनों प्रधानमंत्री हैं वो मुलाकात करते हुए नज़र आए हैं। और अब इस मुलाकात के बाद ज़ाहिर तौर पर देखना होगा किस तरीके से वो क्षेत्र जहाँ पर नए अवसर जो हैं वो शायद नज़र आएंगे, पुरानी तमाम जो हमारे समझौते चल रहे हैं उसमें किस तरीके की गति जो है वो नज़र आ सकती है, और इसके साथ साथ और क्या कुछ खास रहेगा। और ऐसे में भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि जो रक्षा क्षेत्र है कैसे हम उसको और मजबूती दे सकते हैं, और वहाँ पर जो आत्मनिर्भरता वो हमें नज़र आ सकती है। इसी को लेकर भी अगर देखा जाए, प्रोफेसर राजीव नयन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर नयन, जानना चाहेंगे आपसे रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए, क्या किस तरीके से और मजबूती जो है वो यहाँ नज़र आएगी, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार भारत के प्राथमिकता में नज़र आता है कि जो रक्षा क्षेत्र है वहाँ पे ना सिर्फ मजबूती बल्कि आत्मनिर्भरता की तरफ लगातार हम बढ़ रहे हैं। अमेरिका भी देखिए काफी विकसित राष्ट्र है, लेकिन वह भी कई सारी चीजों के लिए दूसरे देशों से एक संबंध बनाता है। एक समय तो टोक्यो के मेयर ने कह दिया था वी कैन से नो टू अमेरिका एंड अमेरिका विल बी इन ट्रबल। तो वो ये सब बातें चलते रहती है। लेकिन देखिए जो हमारा अभी तक आपने बड़ी लगातार बात करी है, सामरिक एक संबंध जो हमारा नई रणनीति आ रही है जी, उसमें निश्चित ही ऑस्ट्रेलिया की एक जबरदस्त भागीदारी होगी। और जो हमने एक नया पैराडाइम, एक नई मॉडल, एक नया जो एक संरचना अपने रिश्ते की रखी है उसमें देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो बड़े जोर से हमने बात को रखा है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसमें हम छिपाव नहीं करते हैं। और पूरा जो अभी आपने कहा था कि पूरा प्रशांत से लेके हिंद महासागर दोनों क्षेत्रों में भारत की एक भूमिका को लोगों ने पहचाना है, और भारत ने भी उनकी भूमिका को पहचाना है। हम दोनों का अपना एक समझ है, एक समझ के आधार पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए हथियार के मामला में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया आपको बहुत कुछ न दे पाए, यह भी सत्य है, लेकिन उनके पास तकनीकी कई है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया कि हम ज्वाइंट R&D के अंदर भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, ऑलरेडी कर भी रहे हैं। इनोवेशन जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ सकता है, जैसा प्रधानमंत्री ने जी क्वाड में भी आप देखेंगे तो किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर कई क्षेत्रों में जो स्ट्रक्चरल मटेरियल से लेकर इस सब सुरक्षा के लिए उपयोगी होती है। साथ से पूरा जो इंडियन ओशन रीजन में आप देख रहे हैं, इंडियन ओशन रीजन में जो हमने ज्वाइंट एक्सरसाइज आप देखे कि करनी शुरू की है, कई एक्सरसाइजेज हुई है, तीनों हमारी सेनाएं करती है। उसके अलावा जो डायलॉग, जो 2+2 डायलॉग आज के दिन में काफी पॉपुलर हो गया है, 2+2 डायलॉग, तो उसमें देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का भी 2+2 डायलॉग में विभिन्न क्षेत्रों, उसके साथ साथ थ्रेट परसेप्शन, कई इसमें रहते हैं, मुद्दे रहते हैं कि भाई अब आप किस तरह से सुरक्षा का, आप किस तरह से जो भय आ रहे हैं, किस तरह से जो चिंताएं आ रही हैं, किस तरह से जो रिस्क आ रहे हैं, किस हमला, अगर ठीक है हमला फिर दूर की बात हो जाती है, लेकिन इस तरह की सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का विशेषकर से जो पैसिफिक आइलैंड कंट्री में जिस तरह से चीन घुसता जा रहा है
और निश्चित ही दोनों देशों के लिए एक मान के चलते हैं कि एक एक परेशानी का कम से कम कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न जिसे कहते हैं, वह तो है ही। तो वो इन सारे विषयों पर, उन सारे विषयों पर भारत और ऑस्ट्रेलिया बड़ी ही जबरदस्त रूप से चिंता कर रहा है। और अगर आप देखेंगे जो उनका लीडिंग थिंक टैंक्स है, जी। अगर आसपी से लेकर बहुत सारे नाम मैं ज्यादा कर नहीं लेना चाहूंगा, एक समय कभी प्रो चाइना माने जाते थे, और आज के दिन में अगर आप उनके रिपोर्ट्स को देखेंगे तो मानते हैं कि चीन ने किस तरह से उन्हें परेशान किया, उनके पूरे की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को खरीद फरोख्त की। तो वो काफी कुछ सूचनाएं इकट्ठित किए हैं, और खास करके चाइना का जो उभरता हुआ, जो जिसे कहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उभरती तकनीकी, देखिए ये सब तो बड़ा ही जैसे प्रयोगात्मक से लेके बड़ा ही इसमें सब्जेक्टिविटी के एलिमेंट्स बहुत है, क्या कहेंगे, लेकिन एक जो माना जाता है कि क्या क्या नई तकनीकी, इसको नई कहिए, उभरती के अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो मैं जी। प्रयोग करने से बचता हूँ शब्द का, क्या कि ये बड़ा ही वेग सा है। नई तकनीकी जो काफी उन्नत तकनीकी आ रही है, उस पर जितना अच्छा अध्ययन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है, और वो कौन को सुरक्षा के क्षेत्र में वो नुकसान पहुंचा सकता है, चुनौती दे सकता है, उस पर उनका बड़ा घोर अध्ययन है। और उनकी निश्चित ही जब आपने एक चुनौती को किया तो उस चुनौती से कैसे निपटा जाए, उस पर एक स्वाभाविक एक सोच हो जाती बिल्कुल, है। जो ऑस्ट्रेलिया का जो तकनीक है, जो वहाँ का अध्ययन है, जो रिसर्च है, और जो भारत की युवा शक्ति और टैलेंट पूल है, ये मिलके एक बहुत ही मजबूत रणनीतिक साझेदारी का रूप ले सकते हैं। साथ ही सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीईओ फोरम में निवेश और आर्थिक सहयोग पर जोर दिया। किस तरह से आप देखते हैं आने वाले वर्षों में निजी क्षेत्र भारत और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एक चालक बन सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री जब गए तो आप अगर उन जो प्रधानमंत्री के एड्रेस को जैसा आपने अभी दोहराया भी, तो उन्होंने एक एक बात कही कि क्या क्या क्षेत्र हो सकता है। उसमें क्षेत्र में उन्होंने देखिए कहा कि आपके पास, हमारे पास भारत में वास्ट अपॉर्चुनिटी, बहुत ही सुनहरा अवसर है, और हमने इस अवसर को प्रदान भी किया है। उनके पास एक निश्चित ही हम मानते हैं कि एक सुखद अनुभव होगा, जो उनके बाकी जो मित्र कंपनी जो यहाँ पर ऑलरेडी भारत में इन्वेस्ट कर चुकी है, तो भारत उनके पास वहां आकर कहे, और कहे कि सुपरन्यूएशन फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सबकी बात कही। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को भी कहा कि इसमें आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसमें जो रोड मैप उन्होंने कहा, सीईओ के सामने रखा, और इकोनॉमिक जी। रोड मैप में, तो ये देखिए जो हम अभी बार बार बात कर रहे हैं कि R&D पर भी यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करने की बात काफी कर रहे हैं। और उसमें देखिए जो विषय अगर आप चुनना चाहेंगे, तो देखिए एक इनोवेशन जो इकोसिस्टम की उन्होंने बात की, इकोनॉमिक ग्रोथ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। तो ये डिजिटल जो शब्द है, जी। ये आज के दिन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर से लेके हर तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपको नजर आएंगे। भारत उसमें काफी कुछ विकास कर चुका है, और एक ग्लोबल साउथ को एक बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। अभी देखिए तुरंत जो प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में अपनी यात्रा समाप्त की, उस यात्रा के दरमियान भी उन्होंने ओपन नेटवर्क जैसे कई सारी बात ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ की थी। तो डिजिटल जो फील्ड है उसमें भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, जी। और उसके साथ साथ क्लीन एनर्जी, सोलर रिलायंस, इन वगैरह की भी बात की। और उसमें उसमें भी देखिए संभावनाएं तो है ही। जी। दोनों देशों के, दोनों क्षेत्र पार्टीज का कहिए, अगर हम टेक्नोलॉजी लेकर कहें, चाहे जो उनका एक्सपर्टीज है, जो भी जैसे भी आता है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा ही वास्ट सारा उनका रहता है, तो उनका भी एक अपना अलग अनुभव है। वो उन बिल्कुल प्रोफेसर सारी नयन, सारी लेकिन चीजों को कैसे कर सकते हैं सर। जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, जी। ऑस्ट्रेलिया मिनरल्स के रूप में काफी संपन्न राष्ट्र है, क्षेत्र है, और वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स पर भारत और ऑस्ट्रेलिया कार्य कर सकता है। और सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री ने इस बात को कही, और जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है, दुनिया को चिंतित यह क्षेत्र किए जी। हुए है। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निश्चित ही वहां पर उसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा। बिल्कुल प्रोफेसर नयन, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया यहाँ पर क्लीन एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी की खास तौर से अगर हम बात करते हैं, हमने देखा कि कैसे जो पूरा विश्व है एक समय में ऊर्जा संकट की ज़ाहिर तौर पर हमने देखी किस तरीके से संकेत वहाँ नज़र आए। लेकिन ऐसे में जब भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रीन एनर्जी पर आके बढ़ता है, न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात करते हैं, और जो लक्ष्य हमने यहाँ पर दिया है 100 गीगावाट का,
कैसे आपको लगता है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ और बेहतर सहयोग जो है नजर आएगा? नहीं, देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जब बोल रहे हैं प्रधानमंत्री तो उन्होंने निश्चित ही होमवर्क करके गए थे। तो उसमें देखिए कई सारे आयाम आ जाते हैं। जैसे अभी हमने तुरंत बात की थी क्लीन एनर्जी में, भारत ने 70 तक जो सारा अपना लक्ष्य रखा है और 50 में उसके बीच का जो लक्ष्य उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो बार बार बोल रहे हैं, बाकी राष्ट्रों में भी उन्होंने इस बात को बोला है। यह भारत की एक अपनी एक सोच, एक अपना एक विजन रखे हैं, उसमें वो इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कार्य करना चाहते हैं। और देखिए, जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ था कि भारत ये विकसित राष्ट्रों के समूह में कैसे घुस गया। जी। लेकिन देखिए, उसमें भी घुसकर वो कार्य करने का उन्होंने सोचा है। देखिए, मुझे तो याद है कि मैं पिछले 20 साल से हम लोग बड़ा जोर देते थे विभिन्न मंचों में कि देखिए, एक सोलर ही की है हमारे एनर्जी सिक्योरिटी का। और संभव चूंकि हम सूरज हमारे यहाँ इतनी ज्यादा आती है चारों तरफ, कुछ क्षेत्र को छोड़ दे, उसको हम पोटेंशियल को टैप नहीं कर रहे हैं। फिर प्रश्न उठता था कि क्या उस पोटेंशियल को हम अकेले टैप कर सकते हैं या हमें बाकी कुछ मित्र राष्ट्रों के साथ करना चाहिए। लेकिन पिछले एक दशक में हमने उसमें बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल की है। देखिए, पहले तो विकसित राष्ट्र इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते थे, वो बड़ी बड़ी चीजें बेचते रहते थे। लेकिन आज के दिन में देखिए, हर कोई जब खास करके क्लाइमेट चेंज इन सब की बात शुरू हुई है, भारत ने जो जिस तरह का क्लाइमेट चेंज का भी मॉडल दिया है और बाकी सेशल्स में भी जाकर उन्होंने जिस तरह से बात की और बाहर जगह बोला, तो किस तरह से क्लाइमेट चेंज फ्रेंडली एनर्जी सिक्योरिटी आपको दिया जा सकता है। और उसी क्षेत्र में, उसी दिशा में वो ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ भी बात कर रहे हैं कि किस तरह सोलर से लेके बाकी रिन्यूएबल एनर्जी में आप साथ में कार्य कर सकते हैं। देखिए, यूरोपियन के साथ भी हम लोग विंड पावर से लेकर कई क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हम ऑस्ट्रेलिया जो कि हमारे साथ बड़ी, जैसे अभी हमने लगातार बात कर रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी के साथ हम हर क्षेत्र में हमारे साथ कार्य करने को तैयार है, साथ कार्य कर भी रहा है। तो हम निश्चित ही एक बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं अवसर देखते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। हमने परमाणु क्षेत्र की बात की, परमाणु में तो काफी उसमें हमें उम्मीदें हैं। और परमाणु अभी यूरेनियम का हम लोगों ने एक एग्रीमेंट तो कर दिया है बहुत पहले ही, वहां के पार्लियामेंट ने पास भी कर रखा है। अब है कि जो कॉमर्शियल एग्रीमेंट कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, जो 2047 तक का 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है, उस दिशा में कैसे हम बढ़ सकते हैं, देखने वाली बात होगी। साथ ही ग्रीन ऊर्जा को लेकर जो ज्यादा जोर है, ऐसे में भारत के जो 2070 के नेट जीरो और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने की बात है, उसको लेकर भी आप जिक्र कर रहे थे। प्रोफेसर साहब, कैसे ऑस्ट्रेलिया से अगर यूरेनियम सप्लाई की बात करें या क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो बेहद अहम रणनीतिक साझेदारी के लेकर इस वक्त लगातार सहमति बनती भी नजर आ रही है, भारत के लिहाज से वो कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए, निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण होगी। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने काफी रिएक्टर्स बनाने की बात की, इंडिजिनस रिएक्टर्स की हम लोग बात करते हैं। तो हमारी जो यूरेनियम है, हमारे पास 2-3 खदानों से हम लाते हैं। एक तो तम्मनपल्ली जो पहले का आंध्र प्रदेश था, अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर है। उसका जादूपुरा जो कि झारखंड में है और मेघालय वगैरह में से है, वहां पर संभावनाएं हैं, रिजर्व्स है हमारे पास। लेकिन हमारी जो यूरेनियम खनन होती है, जो माइनिंग होती है, उस माइनिंग से जो निकलता है उसमें थोड़ा सा जो क्वालिटी होती है, जिसमें पर क्विंटल उसमें थोड़ा कम निकलता है। तो कम निकलता है तो उसका एक तो देखिए जिसको कहते हैं ओपन सीक्रेट कह लीजिए या जिसको कहीं अनस्पोकन ट्रुथ है, कुछ हमारी सामरिक क्षेत्र के लिए भी उसका उपयोग है जी। तो हम निश्चित ही अपनी जो शांति वाली जो ऊर्जा है, जिससे कि हम सिविल एनर्जी के लिए बात करते हैं, उसके लिए हम बाहर की तरफ देखे हैं। और बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध है, कनाडा के साथ संबंध हमारा हो बिल्कुल, चुका जो है। एक एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन जो हम कर रहे हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, मिक्स की बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे रोकना चाहेंगे, एक छोटे से ब्रेक का समय है। कैसे हम ऊर्जा के क्षेत्र में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। कैसे सीखा और व्यापारिक उड़ान इस वक्त भारत और ऑस्ट्रेलिया लेते नजर आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की जो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा है, आज इसका दूसरा दिन है और कई महत्वपूर्ण, अभी तक इससे पहले की अगर बात की जाए CEO फोरम की बात करें या जिस तरीके से हमने देखा उनकी जो द्विपक्षीय मुलाकात हुई विक्टोरिया गवर्नर के साथ, और अपने आप में ये बेहद अहम हो जाती है कि कैसे एक नया रोड मैप जो है आर्थिक तौर पर वो हमें नज़र आता है और इनोवेशन के ज़रिए कैसे इसका जो आधार है जो हम मान सकते हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इनोवेशन की बात की जाए, भारत लगभग हर एक क्षेत्र में हमें अग्रणी नजर आता है और उसी को हम बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, और दोनों देश अब जो अंतरिम व्यापार समझौते से आगे बढ़कर एक पूर्ण व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता सीका करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। Thanks, everyone. Can I begin by welcoming Prime Minister Modi and his delegation here in Melbourne. Prime Minister Modi, you are a true friend of Australia, and it has been a great honour to host you for our annual Leaders Summit today. Australia and India are close partners and even closer friends. 6 years into our comprehensive strategic partnership, Australia's relationship with India has never been more consequential than it is today. Our partnership has never been stronger. We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries so we can continue to grow from strength to strength. Today we have done exactly that across the breadth of our relationship. With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region. We will boost strategic coordination, increase the complexity of our defence exercises and further build interoperability between our defence forces. We undertake to consult on defence-related developments in the Indo-Pacific that affect our shared interests. In addition, we have endorsed a joint maritime security collaboration roadmap and agreed to a new Australia-India partnership on cyber, critical technologies and supply chains. Today we have welcomed the signature of the Memorandum of Understanding for the Australia-Canada-India Technology and Innovation Partnership, driving trilateral cooperation with our shared partner Canada on critical and emerging technologies. And as we expand our cooperation in science and technology, we have agreed to commission a temporary space tracking terminal on Cocos Keeling Islands, which will support India's landmark Gaganyaan human spaceflight program. Of course, no country has been immune to the economic impacts from the conflict in the Middle East, and as such, the Prime Minister and I have welcomed a joint statement on energy security. This statement recognises the importance of supply chain resilience and accelerating the energy transition, including promoting the uptake of renewable energy resources and the electrification of our energy systems. For too long, we have worked with connected supply chains but disconnected approaches. This action is a step to bridge that divide. Today, we can confirm the signing of the administrative arrangement to enable uranium exports to India for peaceful purposes under the 2015 Australia-India Nuclear Cooperation Agreement. The arrangement facilitates Australian uranium exports to India to help increase the share of non-fossil fuel power capacity, providing an additional market for the Australian resources sector. I'm also pleased to announce that Australia will re-award Perdaman Major Project status
for its Project Ceres, helping facilitate the development of Australia's largest urea plant in Karratha, Western Australia. Further, we have confirmed their ongoing cooperation on critical minerals, including a refreshed MOU between Geoscience Australia and Geological Survey of India. Finally, I welcome progress to repatriate the remains of an Australian First Nations ancestor held in the Government Museum of Chennai. The ancestor will be voluntarily and unconditionally repatriated by India to their traditional custodians. In the spirit of friendship, Australia will voluntarily return several items of cultural significance to India, previously held in the collections of the National Gallery of Australia and the Art Gallery of New South Wales. Prime Minister Modi, I thank you sincerely, you and your delegation, for your warm engagement. While we are separated by an ocean, we are indeed the closest of friends. Today marks the next era in our partnership, as we are reminded that we need to continue our ongoing work. I invite you, Prime Minister, to deliver your remarks. Thank you. Your Excellency, प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज़ी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। मेलबर्न में मेरे और मेरे डेलीगेशन के शानदार स्वागत और आतिथ्य के लिए मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री एल्बनीज़ का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनके व्यक्तिगत प्रयासों ने, उनके कमिटमेंट ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाई और व्यापकता दी है। उनके इस बहुमूल्य योगदान के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं। 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे
ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। साथियों, इंडो पैसिफिक केवल दो महासागरों का संगम नहीं है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के शेयर्ड एस्पिरेशंस का भी प्रतीक है। रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए आज हमने एक महत्वपूर्ण जॉइंट डिक्लेरेशन जारी की है। भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर से हम डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ने पर काम करेंगे। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है, हमारे संकल्प भी अटूट है और हमारा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा यह भी मानना है कि विश्व के अनेक भागों में चल रहे तनावों और युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे विशिष्ट ताकत हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा है। भारत में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने से हमारी नॉलेज पार्टनरशिप में नया अध्याय जुड़ा है। हम दोनों देशों के बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और टूरिस्ट के बीच आदान प्रदान बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। साथियों, आज जब हम दुनिया की स्पोर्टिंग कैपिटल मेलबर्न में है तो स्पोर्ट्स की बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट में टॉस के बाद मैच ही शुरू न करना। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे।
इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। फ्रेंड, आज की हमारी चर्चा का भाव स्पष्ट रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप केवल वर्तमान की नहीं, भविष्य की पार्टनरशिप भी है। हम हमारे साझा विजन पर मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज़ी, आपकी मित्रता, आपकी प्रतिबद्धता और आज की सार्थक चर्चा के लिए मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे और 140 करोड़ भारतवासियों को जल्द से जल्द भारत में एक बार फिर आपका स्वागत करने में खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you so much. तो हम देख रहे थे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज का संयुक्त वक्तव्य, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बात कही। और इन प्रधानमंत्री के वक्तव्य की जो बड़ी बात थी, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। तो पीएम मोदी मेलबर्न में शानदार स्वागत के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिगत प्रयास जो अल्बनीज ने किए, पीएम अल्बनीज ने, वो भी उसका भी उन्होंने अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं और मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। पीएम अल्बनीज के प्रयासों से भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं उनका भी, दोनों देशों के बीच कई नए आयाम यहाँ जुड़ते हुए नजर आए हैं, जिसको हमने देखा, जिन समझौतों का जिक्र यहाँ हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है और उसी वजह से अब हम देखेंगे कैसे अब यहाँ पर अगर सिक्का की अगर बात की जाए तो तेज़ी से काम करने का निर्णय यहाँ लेता हुआ नजर आएगा, जिसके तहत और ज़्यादा जो बाज़ार की बात की जाए, आर्थिक स्तर पर बात की जाए, वो महत्वपूर्ण होगा। वहीं न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी अहम समझौते का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कैसे यूरेनियम सप्लाई जो है वो और बेहतर हो पाएगी और क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को भी नई ताकत मिलती हुई नजर आएगी। रक्षा क्षेत्र को लेकर बड़ी घोषणा यहाँ पर हुई है। साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग पर भी सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। कैसे क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया और भी मजबूत साझेदार बनते हुए नजर आएंगे, हम देखेंगे आने वाले समय में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश साथ में मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स पर काम करेंगे। भारत के 2070 के जो नेट जीरो और जो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया एक अहम साझेदार के रूप में साबित हो रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नवाचार गलियारे पर यहाँ पर सहमति बनी है। भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर इसको नाम दिया गया है, जो रक्षा स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अहम है। आतंकवाद को लेकर यहाँ पर दोनों देश एक बार फिर सहमत हुए हैं। आतंकवाद पूरे दुनिया के लिए एक चुनौती है और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को और मजबूत करने पर जोर है। तनावों का समाधान अब संवाद, कूटनीति से ही संभव है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ही अब की होगा। और साथ ही दोनों देशों के बीच छात्र और टूरिस्ट के बीच भी आदान प्रदान यहाँ पर बढ़ाएंगे। तमाम महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री के संबोधन में जो हैं। आपको बता दें, भारत ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी भविष्य की पार्टनरशिप है। क्रिकेट का जिक्र करते हुए उन्होंने ये तमाम बात कही और बताया कि कैसे वनडे फॉर्मेट की जब हम बात करते हैं, T20 की बात की जाए, निर्णय उसके लिए ले जाते हैं। टेस्ट मैच की बात करें तो उस तरह की पार्टनरशिप जो नज़र आती है। तमाम फॉर्मेट जो है उनको बताया कैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत जो है लगातार अपने सहयोग को बढ़ाता नजर आता है। मजबूती जो है उन दोनों देशों के संबंधों में नजर आ रही है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।